हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना प्रैक्टिकल, जिसमें आप देख रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ईस्ट एंड अमीबा। आपने ईस्ट और अमीबा की स्लाइड यहाँ पे ऑब्जर्व की और देखा कि किस प्रकार से उनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जहाँ आपने अमीबा में देखा बाइनरी फिजन किस प्रकार से हो रहा है, वहीं आपने ईस्ट में बर्डिंग को ऑब्जर्व किया था। तो आज हम यहाँ पे एनिमेशन वीडियो के थ्रू फिर से जानेंगे कि आपने अमीबा और ईस्ट में किस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ पे स्टडी किया है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, क्लास हमारा जो प्रैक्टिकल था उसमें हमने अमीबा और ईस्ट को ऑब्जर्व करना था, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया है रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, यानी कि जनन किसे कहते हैं। जनन आपने कहा कि दो प्रकार के होते हैं। जनन में आपने क्या कहा, कोई भी जो इंडिविजुअल है वो अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करता है। ठीक है, चाहे आप प्लांट्स की बात करें, चाहे आप एनिमल्स की बात करें। आपने क्या देखा है कि कोई भी जो प्लांट है, जैसे कि आपने कहा कि आम के बीज को अगर आप बोते हैं तो आम का ही पौधा वहाँ पे बनेगा। जैसे आपने देखा एक गाय है, गाय का जो बछड़ा होता है वो गाय के जैसा ही होता है। आपने ह्यूमन बींग्स में भी देखा कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके जो संतति होती है वो उन्हीं के जैसे होते हैं। तो यही कहा गया कि जो पेरेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करते हैं। तो इसी के दो प्रकार हमने पढ़े थे। हमने कहा था लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक अलैंगिक जनन दोनों में हमने डिफरेंस देखा था। उसके बाद हमने बात की थी यहाँ पे अमीबा और ईस्ट की। अमीबा के बारे में आपने क्या कहा, अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव का मतलब है कि उसकी बॉडी सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर के बनी है और उसी कोशिका में सारे काम होते हैं। उसी में क्या होता है, पाचन भी हो रहा है, एक्सक्रीशन भी होगा और वहीं पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी होगी। अगर आप अमीबा को कंपेयर करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से, तो आप क्या कहते हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनते हैं, ऊतकों से मिलकर के क्या बनते हैं, यहाँ पे अंग बनते हैं और अंगों से मिलकर के यहाँ पे अंग तंत्र बनते हैं, यानी कि ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब देखिए, अलग अलग अंग अगर पाए जा रहे हैं तो उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। अगर आप हायर प्लांट्स की बात करेंगे या फिर आप एनिमल्स की बात करेंगे, आपने क्या कहा कि जो बहुकोशिकीय होते हैं अलग अलग ऑर्गन अलग अलग फंक्शन को यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप ह्यूमंस की बात करेंगे तो आपने कहा आपका एक अंग है, वो लिवर हो सकता है, किडनी हो सकती है, आपका हार्ट हो सकता है। तो अलग अलग जो अंग हैं उनका काम अलग अलग यहाँ पे होता है। जैसे कि आपके हाथ हैं, आपके हाथों का कार्य कुछ और होता है, आंखों का कार्य कुछ और होता है। तो अलग अलग काम के लिए आपके पास अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं। और हमने कहा अगर ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र में बहुत सारे अंग मिलकर के एक ही पर्टिकुलर काम को करते हैं। जैसे कि हमने कहा रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत सारे अंग रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। आपने कहा कि आपकी नोज से लेकर के लैरिंग्स फेरिंग्स वहाँ पे इंक्लूड होते हैं। फिर आपने कहा आपके लंग्स वहाँ पे होते हैं। ठीक है, लंग्स में हमने कहा कि एल्विलाई होती हैं। तो ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सारे अंग मिल करके एक काम कर रहे हैं, वो है श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। इसी प्रकार से आपने पाचन भी पढ़ा है, इसी प्रकार से आपने उत्सर्जन भी पढ़ा है, इसी प्रकार से आपने रिप्रोडक्शन भी पढ़ा है। अगर हम प्लांट की बात करें तो हमने कहा था प्लांट में भी क्या होते हैं, जो हायर प्लांट होते हैं, जो डेवलप्ड प्लांट होते हैं, उसमें हमने क्या कहा अलग अलग अंग पाए जाते हैं, उनका काम अलग अलग होता है। जैसे कि जब हमने बात की थी 5 किंगडम की, तो हमने कहा था सबसे पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा किंगडम हमने कहा था प्रोटिस्टा, तीसरा हमने फंजाई, चौथा हमने किंगडम प्लांटी की जब बात की थी। किंगडम प्लांटी में आपने अलग अलग प्रकार के पौधों को पढ़ा है, जिसमें आपने सबसे पहला सबसे प्रिमिटिव जो प्लांट है वो था हमारा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में एल्गी आते हैं। एल्गी में अलग अलग अंग नहीं पाए जाते हैं, आपको लीफ स्टेम रूट वहाँ पे नहीं दिखाई देती है। ब्रायोफाइट्स में भी आपको जो ट्रू रूट होती है, आपको वास्तविक वहाँ पे अंग नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप टैडोफाइट्स की बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे जो प्लांट है वो फुली डेवलप हो जाते हैं। अलग अलग जो ऑर्गन होते हैं अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि अगर आप एक पौधे को देखते हैं, आपने कहा उसकी जो जड़ है वो क्या कर रही है, पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही है। उसका जो तना है, तना क्या कर रहा है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के परिवहन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि उस तने में क्या होंगे, वहाँ पे उस पूरे प्लांट की बॉडी में क्या होंगे, टिश्यू होंगे, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होंगे। अगर हम पत्ती की बात करें, हमने कहा जो पौधे की पत्ती है वो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का काम कर रही है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वहाँ पे हो रही है।
अगर आप एक फ्लावर की बात करते हैं, एक फूल की बात करते हैं, तो हमने कहा फूल एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और वहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। तो काम फिक्स है ऑर्गन के अकॉर्डिंग, रिप्रोडक्शन फूल में ही पाया जाएगा, पत्ती में नहीं होगा। जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है वो पत्ती में ही होगी, जड़ में नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार से हमने कहा कि पानी का जो एब्जॉर्प्शन है वो जड़ ही करेगी, फल नहीं करेगा। तो क्या है, अलग अलग ऑर्गन के लिए जो काम है वो फिक्स यहाँ पे होते हैं, और ये हमने कहाँ पढ़ा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यानी कि बहुकोशिकीय जीवों में। वहीं जब हम बात करते हैं अमीबा की, हमने कहा अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक ही कोशिका से मिलकर के बना है, एक ही कोशिका में सारे काम यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। अब जो एक कोशिकीय जीव है उनमें मोस्टली क्या पाया जाता है, यहाँ पे हमने कहा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया यहाँ पे पाई जाती है। अब जब आपने कहा कि अमीबा भी, जब आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी किया तो आपने कहा अमीबा में एक प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है जिसे आप बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं। बाइनरी फिजन में क्या होता है, सिंपली अगर आप एक लाइन में डिफाइन करेंगे तो जो अमीबा है वो दो कोशिकाओं में या दो पार्ट में टूट जाता है, और जितने पार्ट में वो टूटता है उतने ही वहाँ पे नए अमीबा बन जाते हैं। सिंपल सी एक लाइन में आपको समझना है। अगर प्रोसेस आपसे पूछी जाए तो आपने क्या कहा, जो अमीबा है, अमीबा में अलग अलग आपने क्या देखे, पार्ट्स देखे, उसमें सेल मेम्ब्रेन देखी, साइटोप्लाज्म देखा, न्यूक्लियस आपने देखा। तो आपने क्या कहा, जो अमीबा है, जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल आप जानते हैं जनक कोशिका जिसे कहते हैं, वह कोशिका या वह जीव जनक कहलाता है जिससे नई संतति उत्पन्न होगी। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, हम उन्हें जनक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई पेड़ है, उस पेड़ की आपने क्या निकाले हैं, बीज निकाले हैं, और उन्हीं बीजों को आप बोएंगे तो जो पेड़ होगा वो क्या है, वहाँ पे जनक है, जो नया पौधा बनेगा वो वहाँ पे संतति है। पेरेंट सेल जो थी अमीबा की, उसमें क्या हुआ, सबसे पहले सीक्वेंस ध्यान रखना है, सबसे पहले न्यूक्लियस ने डिवाइड किया है, जो केंद्रक है वो दो पार्ट में क्या हो गया है, विभाजित हो गया है, ठीक है। इसे हमने कैरियोकाइनेसिस कहा था। सेकेंड पार्ट हमने कहा कि जो साइटोप्लाज्म है, अब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करने लगेगा। आपको नंबर 1, 2, 3, 4 चार पार्ट में आपको डायग्राम दिखाए गए हैं। पहले में आपको पेरेंट सेल दिखाई गई है, दूसरे में आपको दिखाई गई है कि न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, तीसरे में आपको दिखाया गया कि साइटोप्लाज्म भी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जिसे हमने साइटोकाइनेसिस कहा था। और लास्ट जो चौथी इमेज आपके पास आती है, वहां पे आपने क्या देखा, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसी सिंपल सी प्रोसेस को हम कह रहे हैं बाइनरी फिजन। और जो फिजन होता है, फिजन मल्टीपल फिजन भी होता है। तो बाइनरी फिजन में जो सेल्स बनती हैं वो दो सेल बनेगी, अमीबा में पाया जाता है। मल्टीपल फिजन जब होगा तो मल्टीपल फिजन में बहुत सारी कोशिकाएं यहाँ पे बनती हैं। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने बात की थी ईस्ट की। हमने कहा था ईस्ट क्या है, यहाँ पे यूनिसेलुलर होता है और ईस्ट किंगडम फंजाई से बिलोंग करता है, ठीक है। किंगडम फंजाई से बिलोंग करता है। तो हमने कहा अगर आप यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो आपने कहा न्यूट्रिशन किस प्रकार का होगा, परपोषी होगा, क्योंकि स्वपोषी वही होता है जो कि अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है। तो दो प्रकार के स्वपोषी हमने पढ़े थे। हमने कहा था फोटोसिंथेटिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक किंगडम प्लांटी में आप सारे जितने भी प्लांट्स पढ़ रहे हैं वो है फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक की बात करें तो किंगडम मोनेरा में आप कीमोसिंथेटिक की बात करते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल की प्रेजेंस में अपने भोजन का फॉर्मेशन करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हम कीमोसिंथेटिक कहते हैं। तो दो प्रकार के आपने क्या देखे, स्वपोषी देखे हैं। इसके अलावा जितने भी होते हैं वो सारे परपोषी होते हैं, चाहे आप बात करें किंगडम फंजाई की, चाहे आप बात करें किंगडम एनिमेलिया की। हमने कहा जो ईस्ट होते हैं, ईस्ट में भी क्या पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। किस प्रकार का होता है जो ईस्ट है, ईस्ट के शरीर में कहीं से एक उभार जैसा बन जाता है जिसे हम बर्ड कहते हैं। अब ये बर्ड क्या होगा, बर्ड धीरे धीरे मैच्योर होने लगेगा। तो जैसे बर्ड बनी है वैसे ईस्ट जो है, जो पेरेंट सेल है, उसका जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, बर्ड की ओर जाने लगेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे इस इमेज में दिखाई दे रहा है, आपने क्या देखा, ये जो बीच में न्यूक्लियस है ये ऊपर बर्ड की ओर बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सारा न्यूक्लियस बर्ड में चला जाएगा, यहाँ पे भी न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियस है वो कुछ मात्रा में इस बर्ड में चला गया। थर्ड इमेज में आपने क्या देखा कि बर्ड में अब अपना अलग से यहाँ पे न्यूक्लियस आ गया है, न्यू बर्ड यहाँ पे बन गई है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही बर्ड नहीं बनती है बल्कि बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पे बनने लगती हैं इस प्रकार से। और जितनी बर्ड यहाँ पे बनेंगी उतने ही क्या होंगे, न्यूक्लियस वहाँ पे बनेंगे, यानी कि हर बर्ड के पास अपना एक अलग सा न्यूक्लियस होता है। अब क्या होगा, ये जो बर्ड्स हैं ये पेरेंट बॉडी से अलग होकर के एक नए ईस्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। तो आपने क्या क्या समझा यहाँ पे, आपने ये समझा कि जो रिप्रोडक्शन है वो कितने प्रकार का होता है। आपने ये समझा कि
अमीबा और ईस्ट के जो बेसिक से कैरेक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आपने ये समझा है। अमीबा और ईस्ट में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है दोनों में, तो फिर भी दोनों में क्या डिफरेंस है। आपने अमीबा में देखा, आपने ईस्ट में देखा, दोनों को ऑब्जर्व करना है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में वीडियो के माध्यम से समझा था। Asexual reproduction in amoeba and yeast. Reproduction is the biological process by which organisms. ये आपका क्या है, एम है। जब भी आप प्रैक्टिकल को लिखते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, उद्देश्य लिखते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। Reproduction is the biological process by which. अभी आपको बताया जा रहा है रिप्रोडक्शन के बारे में, और रिप्रोडक्शन में आपने क्या देखा, यहाँ पे आपको यहाँ पे दो जनक दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब आपको यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन के बारे में दिखाया जा रहा है। Organisms produce new offspring. There are two methods of reproduction, sexual and asexual reproduction. तो आपने क्या समझा, जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार का यहाँ पे होता है, लैंगिक और अलैंगिक। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। Sexual reproduction is the mode of reproduction in which the offspring arises from two parents from the opposite sexes. Asexual reproduction, on the other. ये जो प्रोसेस आपको दिखाई जा रही है ये है यहाँ पे लैंगिक जनन की प्रोसेस, जिसमें आपने देखा दो पेरेंट शामिल हैं, ठीक है। और ये जो आपको चाइल्ड दिखाई दे रहा है जिसे हम बार बार या तो ऑफस्प्रिंग कहते हैं या फिर हम संतति कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताया गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। Asexual reproduction, on the other hand, is a reproduction in which the offspring arises from a single parent. अब आपने बैक्टीरिया में क्या देखा, सिंपली आपको इतना समझ आ रहा है कि जो डीएनए है वो डीएनए दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, यानी कि दो बैक्टीरियल सेल यहाँ पे बन गए हैं, ठीक है। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेट हुआ है, जो डीएनए है अब आपको दिखाई दे रहा है। ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है कैसा है, सर्कुलर होता है। आपको इतना पता है कि जो बैक्टीरिया है वो किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आता है और वो है प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है सबसे पुराना, यानी कि जिसमें न्यूक्लियस क्लियरली विजिबल नहीं होता है। न्यूक्लियस में सिंपली क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एक डबल मेम्ब्रेन होती है, और उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल फिक्स होता है। लेकिन जो बैक्टीरिया है उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो डीएनए ऐसे ही पड़ा रहता है सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेट करेगा, यानी कि डीएनए क्या होगा, डबल यहाँ पे होगा, डिवाइड करेगा, फिर क्या होगा, सेप्टम फॉर्मेशन यहाँ पे बनता है, ठीक है। और धीरे धीरे जो सेल है वो क्या होती है, दो पार्ट में विभाजित हो जाती है। Binary fission and budding are two common methods of asexual. चलिए ये आप पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन के प्रकार, जिसमें बाइनरी फिजन और बडिंग की हमने बात की है। ध्यान दीजिए दोनों में डिफरेंस क्या है। बाइनरी फिजन में जो कोशिका है वो दो भागों में विभाजित हो रही है। बडिंग में क्या हो रहा है, जो पेरेंट सेल है उसमें छोटा सा उभार आ रहा है, ठीक है, उसमें छोटा सा उभार आएगा और जिसे हम क्या कह रहे हैं, बडिंग कह रहे हैं। Reproduction. In binary fission, two organisms are formed from a single parent. This mode of asexual reproduction is found in unicellular fission. Two organisms are formed from. In binary fission, two organisms are formed from a single parent. This mode of asexual reproduction is found in unicellular organisms such as amoeba and paramecium. In budding, an offspring develops from an outgrowth or bud on the parent organism. Budding is found in yeast and hydra. Binary fission in amoeba. चलिए अब आपको अमीबा में बाइनरी फिजन को ऑब्जर्व करना है, तो ध्यान से देखिए। Materials required. सबसे पहला आता है क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले प्रिपेयर्ड स्लाइड चाहिए अमीबा की, और आपको चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। A permanent slide of binary fission in amoeba and the compound microscope. Procedure. Take the permanent slide of binary fission in amoeba and place it on the stage of the compound microscope. Adjust the mirror of the microscope carefully
until the image you see has the maximum clarity. चलिए, तो आप क्या करेंगे, अपनी स्लाइड को आपने माइक्रोस्कोप में रखना है, जो माइक्रोस्कोप का स्टेज होता है वहाँ पे रखना है, और आपने क्लिप के माध्यम से स्लाइड को स्थिर करना है। अब आप क्या करेंगे, स्लाइड को यहाँ पे फिक्स करेंगे। आपको जितनी क्लियर वहाँ पे स्लाइड लानी है आप वहाँ पे लाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो स्लाइड है उसे फिक्स किया जा रहा है। Focus the slide under the microscope's lens carefully, first under low power and then under high power. Observe the different phases of binary fission in the amoeba through the lens of the compound microscope. Observations. We can observe. अब इस इमेज को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहीं पे 2 डॉटर सेल बन गई हैं, कहीं पे आप देख रहे हैं कि साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। That the cells of amoeba are irregular in shape. We can observe the process of karyokinesis, where the mother cell of the amoeba elongates initially and the nucleus. अब जब आप जूम करके देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस हो रही है। न्यूक्लियस आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जहाँ पे आपको एरो करके दिखाया गया है वहाँ पे क्या कर रहा है, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर रहा है। क्या कहा था इस प्रोसेस को, हमने कहा था ये है कैरियोकाइनेसिस। This divides into 2. We can also see the process of cytokinesis that occurs after the nucleus has divided into 2. यहाँ पे आप देख रहे हैं जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, Here the cytoplasm in the mother cell divides into 2 daughter cells. और यहाँ पे आपको बताई गई है 2 डॉटर सेल्स। तो आपने क्लियरली देखा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म वहाँ पे डिवाइड कर रहा है, और अब आपके पास 2 डॉटर सेल्स यहाँ पे आ गई हैं। Our observation further shows daughter cells have a nucleus and their own organelles. Budding in yeast. Materials required. A permanent slide of budding in yeast and अब बात करेंगे ईस्ट की। आप ईस्ट को ऑब्जर्व करेंगे, सेम यहाँ पे जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वही होगा। सबसे पहले आपको ईस्ट की यहाँ पे पिपेट स्लाइड चाहिए होगी। उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे। the compound microscope. Procedure. Take the permanent slide of budding in yeast and place it on the stage of the compound microscope. Observe the ये जो यहाँ पे घुमाए जा रहे हैं वो क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, और इन ऑब्जेक्टिव लेंस की जो पावर है वो अलग अलग होती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कहा था, अलग अलग पावर के आपके पास लेंस आएंगे और आप एक एक करके ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले आप जो लोअर जो पावर का लेंस होगा आप सबसे पहले उससे देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आप हाई पावर का लेंस यहाँ पे यूज करते चले जाएंगे। different phases of budding in yeast through the lens of the compound microscope. आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बर्ड्स बन रही हैं। किसी ईस्ट में बर्ड बननी शुरू हो रही है, किसी ईस्ट में दूसरी बर्ड बननी भी शुरू हो गई है। तो देखिए यहाँ पे Observation. We can observe that cells of the yeast are spherical or oval in shape. First, a small protuberance appears on the body of the parent cell, known as a bud. We can observe these buds in the permanent slide of budding in yeast. We can also observe a chain of buds on the parent yeast cell. We can also see the nucleus of the parent cell that splits into a daughter nucleus and migrates into each outgrowth. The bud detaches from the mother's body by forming a constriction at the base, which can be observed. A yeast cell has a nucleus, vacuole, cytoplasm, and a cell membrane. ये आपने जाना कि किस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपनी स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप एनिमेशन के थ्रू समझेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो देखिए किस प्रकार से आप ऑब्जर्व करेंगे। Asexual reproduction in amoeba and yeast.
Binary fission in amoeba. Materials required: prepared slide of an amoeba and a compound microscope. Procedure: place the prepared slide of the amoeba on the stage of the compound microscope. Observe the different phases of binary fission in the amoeba through the lens of the compound microscope. Observations: initially, the mother cell of the amoeba elongates and then its nucleus divides into two through a process called karyokinesis. After the nucleus, देखिए यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो एक सेल है वो दो सेल में यहाँ पे डिवाइड कर रही है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने देखा कि किस प्रकार से जो एक सेल है वो दो सेल में डिवाइड करेगी। divides into two through a process called karyokinesis. After the nucleus has divided into two, the process of cytokinesis takes place, where the mother cell cytoplasm divides into two daughter cells. This leads to the formation of the two daughter amoeba cells. Each daughter cell has a nucleus, develops into two organelles, and grows into an adult organism. अब यहाँ पे अमीबा के अलग अलग पार्ट्स के बारे में आपको बताया गया है। आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे और दिखाएंगे कौन सा न्यूक्लियस है, कौन सा सेल मेम्ब्रेन है, कौन सा यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। ठीक है। Conclusion: this slide shows the nucleus of an amoeba in the process of division. The body of the amoeba is elongated and has a constriction in the middle. Hence, we can conclude that the slide shows the asexual reproduction process of binary fission in an amoeba. Budding in yeast. Materials required: prepared slide of yeast and a compound microscope. Procedure: place the prepared slide of the yeast on the stage of the compound microscope. Observe the different phases of binary fission in the yeast through the lens of the compound microscope. Observations: we can observe that the yeast cells are spherical or oval in shape. First, a small protuberance appears on the body of the parent. अब आप ईस्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे बडिंग हो रही है, किस प्रकार से जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है। तो आप ध्यान से देखिए। Cell. This grows into full size and is known as a bud. The nucleus of the parent cell splits into a daughter nucleus and migrates into each outgrowth. Budding will repeat till a chain of bud cells is formed. The bud detaches from the mother's body by forming a constriction at the base. The daughter cells produced during the budding process are generally smaller than the mother cell. A yeast cell has a nucleus, vacuole, cytoplasm, and cell membrane. Conclusion: we have been able to observe the. चलिए, ये आपको ईस्ट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताया गया है। आपने न्यूक्लियस देखा, वैक्यूल देखा, सेल मेम्ब्रेन देखी और साइटोप्लाज्म देखा। तो सारे ही जो नाम है वो आप मेंशन करेंगे। Of a yeast cell on the slide, we can conclude that the slide shows the asexual reproduction process of budding in yeast. तो इस प्रकार से हमारा जो प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट होता है। आपने देखा किस प्रकार से आप अपनी स्लाइड को फिक्स करेंगे, किस प्रकार से आप ऑब्जर्व करेंगे और आपने सारे थ्योरी पोर्शन को यहाँ पे अच्छे से क्लियर किया है। अब हमारे पास आता है वाइवा पोर्शन, जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं। जितना भी आपने इस प्रैक्टिकल में समझा है, आप क्या करेंगे, उनके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हाट इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा, यानी कि अमीबा में अलैंगिक जनन का कौन सा मेथड पाया जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है बाइनरी फिजन, सेकेंड कह रहा है बडिंग, थर्ड कह रहा है बाइनरी फ्यूजन। ध्यान रखिए, लास्ट है म्योसिस। तो बाइनरी फिजन और बाइनरी फ्यूजन दो शब्द आपके पास आए हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी अमीबा में रिप्रोडक्शन की बात आएगी तो आप फिजन से नाम याद रखेंगे, क्या होगा, बाइनरी फिजन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें आपसे कहा गया है व्हाट इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ईस्ट, यानी कि ईस्ट में अलैंगिक जनन का प्रकार कौन सा है। पहला कह रहा है बाइनरी फिजन, दूसरा कह रहा है बर्डिंग, तीसरा कह रहा है बाइनरी फ्यूजन और लास्ट है म्योसिस। सेम ऑप्शन आपके पास आए हैं। तो आपने कहा कि ईस्ट में क्या बनती हैं, बर्ड बनती हैं, तो क्या होगा, बर्डिंग यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आया है, वहां पे आपसे पूछा गया है व्हाट इज द शेप ऑफ ईस्ट सेल।
जो ईस्ट सेल है उसका शेप क्या है? तो जब आपने अमीबा के बारे में पढ़ा था तो आपने शेप के बारे में पढ़ा था, आपने कहा था अमीबा की कोई शेप नहीं होती है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। लेकिन जब आप बात करेंगे ईस्ट की तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आए हैं ओनली स्फेरिकल, यानी कि स्फेरिकल क्या होती है, यहाँ पे ईस्ट की शेप होती है, ओनली ओवल होती है, थर्ड कह रहा है बोथ ओवल एंड स्फेरिकल, और लास्ट कह रहा है इरेगुलर। तो जो ईस्ट की शेप होती है वो होती है ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ओवल एंड स्फेरिकल। विच पार्ट ऑफ द सेल इनिशिएट बाइनरी फिजन इन द अमीबा, यानी कि अमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? पहला ऑप्शन कह रहा है सेल मेम्ब्रेन, सेकंड कह रहा है सेल वॉल, तीसरा कह रहा है साइटोप्लाज्म और चौथा कह रहा है न्यूक्लियस। हमने जो बाइनरी फिजन है उसकी हमने प्रोसेस बहुत बार डिस्कस यहाँ पे की है और मैंने आपको कहा है आपको क्या करना है, सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, आपसे सीक्वेंस पूछा जाता है। जब हमने बाइनरी फिजन पढ़ा तो आपने क्या कहा, बाइनरी फिजन में क्या होगा, जो यहाँ पे बाइनरी फिजन में जो पेरेंट सेल है वो क्या होती है, दो सेल में डिवाइड होती है। लेकिन डिवाइड होने की शुरुआत कहाँ से होगी? आपने कहा अमीबा में सबसे पहले क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, जिसे आपने क्या कहा था, कैरियोकाइनेसिस कहा था। उसके बाद आपने कहा था कि साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, जिसे आपने साइटोकाइनेसिस कहा था। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? आपका आंसर आना चाहिए सबसे पहले जो यहाँ पे सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ है वो हुआ है न्यूक्लियस से, यानी कि कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले हमें देखने को मिली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है उसमें कहा गया है सेलेक्ट द 2 स्टेजेस इन विच बाइनरी फिजन अकर्स। आपको 2 स्टेजेस बतानी है कि जिसमें बाइनरी फिजन होता है, यानी बाइनरी फिजन में वो कौन सी स्टेप्स हैं जो होती हैं। पहला कह रहा है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, सेकंड कह रहा है कैरियोकाइनेटिक्स एंड साइटोकाइनेटिक्स, तीसरा है माइटोसिस एंड मियोसिस और लास्ट है डाइकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि 2 स्टेजेस कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही है, कैरियोकाइनेसिस होती है और साइटोकाइनेसिस होती है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बाइनरी फिजन मोस्ट कॉमन। जो बाइनरी फिजन की प्रोसेस है वो किस ग्रुप में कॉमन है? पहला ऑप्शन कह रहा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यानी कि बहुकोशिकीय जीवों में। दूसरा कह रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यानी कि एक कोशिकीय जीवों में। तीसरा कह रहा है यूकैरियोट में और लास्ट कह रहा है मल्टी सेलुलर एनिमल्स में। तो हमने क्या बात अभी की थी, हमने कहा था बाइनरी फिजन में सिंपली क्या होता है, पेरेंट सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। पेरेंट सेल से क्या होता है, 2 यहाँ पे संतति बनती हैं या 2 से ज्यादा भी बन सकती हैं। फ्यूजन की बात यहाँ पे हो रही है। तो सिंपल यानी कि सबसे सरल प्रकार का जो प्रजनन पाया जाता है वो सरल जीवों में पाया जाता है। सरल जीवों का मतलब है कि उनमें एक ही कोशिका होगी, तो आपका आंसर होगा यूनिसेलुलर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है द रिप्रोडक्शन बाय अ सिंगल ऑर्गेनिज्म विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट इज नोन एज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि बिना गैमेट फॉर्मेशन के, बिना युग्मक निर्माण के जब यहाँ पे एक ही ऑर्गेनिज्म के द्वारा संतति उत्पन्न होती है तो उसे आप क्या कहते हैं? आपने कहा उसे आप कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एक सिंगल पेरेंट, एक ही जनक के द्वारा क्या होता है, नई संतति उत्पन्न होती है, ना ही गैमेट का फॉर्मेशन होगा। गैमेट नहीं बने हैं तो क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास आता है जिसमें आपसे पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज बडिंग। बडिंग किस प्रकार का प्रजनन है? आपने कहा एसेक्सुअल टाइप का, यानी कि अलैंगिक जनन का। और क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम बिलो। आपको एक इमेज दिखाई गई है जिसमें आप देख रहे हैं एक सेल है, एक सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस डबल हुआ है। न्यूक्लियस डबल होने के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है और 2 यहाँ पे सेल बन गई हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं। आपने कहा फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इन अमीबा। अब आपको प्रोसेस देख के पता चल रहा है कि अमीबा में ये प्रोसेस हो रही है, लेकिन अमीबा में क्या हो रहा है, क्या अमीबा में स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है? सेकेंड कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ बर्ड टेकिंग प्लेस इन अमीबा, यानी कि अमीबा में यहाँ पे बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तीसरा कह रहा है आइडेंटिकल गैमीट्स बीइंग फॉर्म्ड इन अमीबा। अमीबा में क्या बन रहे हैं, आइडेंटिकल गैमीट्स बन रहे हैं। और चौथा कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल इन अमीबा। आपने जब भी देखा होगा बाइनरी फिजन की प्रोसेस, सबसे पहले जो सेल है उसे हम लिखते हैं पेरेंट सेल और जो 2 सेल बनती हैं उन्हें हम लिखते हैं डॉटर सेल। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा लास्ट ऑप्शन सही। ठीक है, सबमिट कर देते हैं हम अपने आंसर को।
चेक कर लीजिए, हमारा जो पहला आंसर है वो बिल्कुल सही है। सेकंड जो ऑप्शन है वो भी हमारा बिल्कुल सही है। थर्ड जो ऑप्शन है वो भी हमारा सही है। फोर्थ ऑप्शन ये भी सही है। आप देखते जाएंगे, आपने अपने क्या करना है, ऑप्शन को चेक भी करते जाना है। और इस प्रकार से हमारे पास जो 9 क्वेश्चन आए थे, 9 के 9 क्वेश्चन में से हमने सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल सही किए हैं। चलिए, सो क्लास आज आपने यहाँ पे अपने प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपने ईस्ट और अमीबा की स्लाइड को ऑब्जर्व किया है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।